ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखे थे जावा का कुछ डाटा टाइप्स के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, अब देखो जो डाटा टाइप्स हैं जावा के अंदर वो मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव और दूसरे को हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। ओके, एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव, एक को हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? सो प्रिमिटिव डाटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड इट हैज़ नो एडिशनल वैल्यूज़ या फिर एडिशनल मेथड्स। जैसे कि कहना क्या चाहता है ये चीज़ हमसे कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, जो ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, ये जस्ट साइज़ एंड वैल्यू बताते हैं। इनके पास कोई अलग से अपना मेथड नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव डाटा टाइप का एग्जांपल है इंट। कूल, इंट है, इंट के ऊपर आप कोई फंक्शन या कोई मेथड कॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर ये लिखा इंट a इज इक्वल्स टू 5, तो आप ऐसा कर सकते हो a डॉट लेंथ या फिर a डॉट साइज, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, सो प्रिमिटिव मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं? जो केवल साइज एंड वैल्यू बताते हैं एंड उनमें कोई मेथड कॉल नहीं हो रहा होता। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉन प्रिमिटिव मेथड्स कौन से होते हैं? जो कि साइज़ और वैल्यू भी बताते हैं प्लस इन पर मेथड कॉल्स भी हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, सो वन एग्जांपल मे बी स्ट्रिंग, मे बी एरे। कूल, जैसे अब हम हमारा जो स्कोप है, हम पहले बात करेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप की। हम पहले बात कर लेते हैं ये प्रिमिटिव डाटा टाइप की। ठीक है, चलो आ जाओ प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले तो इन टोटल देयर आर 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। कितने हैं ये? 8। ओके, चलो नाम लिखते हैं। स्टार्टिंग होती है बाइट से, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और एक इधर लिख देता हूँ कैर। ठीक है, तो ले देकर हमारे पास जो है ये 8 डाटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ठीक है, सो आप बहुत फ्रीक्वेंटली इनका यूज़ करने वाले हो। ठीक है, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन। सो ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, ये केवल साइज़ एंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और इन पर कोई भी मेथड कॉल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इनके नीचे इनके साइज़ लिखूँगा। ये साइज़ थोड़े से इंपॉर्टेंट है सो दैट यू रिमेंबर देम। लाइक साइज़ तो याद रखना है बंदे को क्योंकि ये MCQs में पूछता है। राइट, चलो कैर का क्या साइज़ है? कैर का साइज़ है 2 बाइट्स। बहुत से बंदे इसको अभी भी 1 बाइट बोलते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, जब से चाइनीज़ कैरेक्टर की एंट्री हुई है, ठीक है, जब से चाइनीज़ कैरेक्टर की एंट्री हुई है प्रोग्रामिंग में, तब से कैर का साइज़ जावा ने 2 बाइट्स कर दिया है। ठीक है, पहले 1 बाइट ही था, लेकिन ऑन एंट्री ऑफ चाइनीज़ कैरेक्टर ये 2 बाइट्स हो गया। ठीक है, बूलियन, बूलियन का देखो यार साइज़ होता है 1 बिट। ओके, मतलब बूलियन इज़ द लाइक लोवेस्ट और द स्मॉलेस्ट मेमोरी लेता है ये 1 बिट। अब बाइट की बात कर लेते हैं। बाइट इज़ 1 बाइट, शॉर्ट इज़ 2 बाइट, इंट इज़ 4 बाइट। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। लॉन्ग इज़ अगेन आई थिंक 8 बाइट्स, ऐसा लगा देता हूँ। फ्लोट अगेन 4 बाइट्स एंड डबल 8 बाइट्स। ठीक है, तो इनके तुम्हें ये सारे के सारे साइज़ याद रखने हैं। इवन इनकी कुछ रेंज भी होती है। रेंज एज सच तुम्हें याद नहीं रखनी है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, रेंज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये साइज़ेस ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा क्या लेता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि 1 बाइट इज़ इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। 1 बाइट इज़ इक्वल्स टू 8 बिट्स। जैसे कि अगर मैं इंट की बात करूं तो इंट में बिट्स कितनी है? तो इंट में 32 बिट्स है। ठीक है, सो इंटीजर इज अ 32 बिट नंबर।
ओके, तो ये शायद तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा है इनकी अहमियत। 32 बिट्स, 64 बिट्स, शायद जब तुम डीएसए के क्वेश्चन करोगे और जब तुम टीएलई एरर्स में फंसोगे, जैसे कि टाइम लिमिट एक्सीड, ऐसे एरर्स में फंसोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार मेरा जो इंटीजर है वो 64 बिट्स में, लाइक इंटीजर की जो रेंज है वो केवल 32 बिट्स हो सकती है, लेकिन जो मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो 32 बिट्स से भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो टाइम लिमिट एक्सीड वाला ही एरर आता है। ओके, चलो, तो ये हो गया यार तुम्हारा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब थोड़ी सी मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे। एज सच इसमें कुछ है नहीं ऐसा देखने के लिए, लेकिन स्टिल हम देख लेते हैं। देखो, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ना, कौन से डाटा टाइप्स जो आपको साइज़ भी बता रहे हैं, आपके मेथड्स भी कॉल होते हैं। जैसे स्ट्रिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के एग्जांपल लेते हैं, तो स्ट्रिंग ऐसे कुछ लिखते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू दीपक, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल क्या है, ये है। अब ये जो है ना, अगर मैं इसको कहीं यूज़ करूँगा, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, तो मुझे रिज़ल्ट क्या मिलेगा, तो मुझे दीपक रिज़ल्ट मिलेगा, राइट, मतलब वैल्यू बता रहा है। ओके, सिस्टम डॉट, और ये इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक कैरेक्टर का मैंने क्या वैल्यू बताई, एक कैरेक्टर की वैल्यू बताई है, लाइक साइज़ बताया है 2 बिट्स, तो इसका क्या साइज़ हो जाता है, लाइक दिस। ओके, सो 1 इंटू 2 दैट इज़ 12 बिट्स, 12 बाइट्स, ठीक है। अब एस ओ पी नेम डॉट लेंथ, कूल। अगर मैं ये करूँगा, ये वाला मेथड कॉल करूँगा, तो देखो स्ट्रिंग है, तो नेम डॉट लेंथ क्या देगा, नहीं को नेम डॉट लेंथ इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स देगा, दैट इज 6। तो देख लो, मैं यहाँ पर ऐसे मेथड्स भी कॉल कर पाता हूँ। बस यही प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में थोड़ा सा लाइक व्हाट यू कैन से, यही इनमें एक वो क्राइटेरिया है जो इनको लाइक अलग अलग करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैं इसमें और बता देता हूँ कि ये इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में और डबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, बाइट को भी ले लेते हैं, शॉर्ट को भी ले लेते हैं, ठीक है। सो बाइट क्या करते हैं ना, वो होल नंबर्स, लाइक ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें, दीज ऑल कम्स अंडर अ ब्रॉड कैटेगरी कॉल्ड न्यूमेरिक, ठीक है। ये कम्स अंडर अ ब्रॉड कैटेगरी कॉल्ड न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। ये जितने भी छः के छः हैं, दीज ऑल 6 कंसिस्ट, दे स्टोर न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, राइट। तो देखो, बाइट का अपना एक रेंज है कि भाई इससे इतने से नंबर से ही लाइक इतने से इतने नंबर के बीच में ही ये डाटा स्टोर कर सकता है। शॉर्ट का अपना वो रेंज है कि इतने से इतने नंबर के बीच में ये डाटा स्टोर कर सकता है। तो जो बाइट है, बाइट का क्या रेंज है, लाइक अगर बाइट की बात करते हैं तो बाइट का क्या रेंज है, बाइट जो है वो तुम्हारा -128 से लेकर 127 तक के नंबर्स ही स्टोर कर सकता है, राइट। ये उसकी रेंज है। अगर तुम्हें कभी ऐसे नंबर स्टोर कराने हो तो इंट मत यूज़ करो, राइट। तुम्हें अगर गारंटी है कि भाई मेरा नंबर 127 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो डोंट यूज़ इंट एट दैट प्लेस, ओके, ऑलवेज यूज़ बाइट, राइट। क्यों, क्योंकि यार ये कम मेमोरी लेता है, मैंने पहले बताया ये 1 बिट का होता है, 1 बाइट का होता है, ठीक है। सेम शॉर्ट। अब शॉर्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। शॉर्ट में जो तुम नंबर स्टोर कर सकते हैं ना, वो भी एक लाइक न्यूमेरिक नंबर्स ही होते हैं, और उनकी जो रेंज होती है वो -32768 से 32767। अगर तुम्हें इस बात की श्योरिटी है कि कभी तुम इस रेंज को पार नहीं करने वाले, तो तुम इंट मत यूज़ करो, शॉर्ट यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि वो मेमोरी सेव करता है। लाइक अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन व्हेन यू गो टू द लाइक डिज़ाइनिंग द सिस्टम्स, और जब स्टार्ट कर दोगे किस कोई हैवीली प्रोजेक्ट पे काम करना, तो तुम छोटे छोटे मेमोरीज़ को लेके भी कंसर्न आ जाओगे। सेम यार, इंट का भी अपना रेंज होता है, सेम लॉन्ग का भी अपना रेंज होता है, राइट। सो अगर इस रेंज के हिसाब से तुम्हें ये चूज़ करने पड़ते हैं, एंड दीज ऑल आर फॉर न्यूमेरिक, न्यूमेरिक होल नंबर, ठीक है। न्यूमेरिक होल नंबर के लिए चारों यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स हैं, जैसे कि डेसिमल है, तो यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो तुम फ्लोट यूज़ करो या तो तुम डबल यूज़ करो, राइट। अब फ्लोट यूज़ करना इज़ लाइक के तुम्हारे जो कितने डेसिमल पॉइंट्स अलाउडेड हैं, तुम्हारे आई थिंक 6 डेसिमल पॉइंट्स तक तुम लिख सकते हो, ठीक है। वैसे डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स अलाउडेड हैं फ्लोट के अंदर, राइट। एंड डबल में डेसिमल के बाद अप टू 15 डिजिट्स अलाउडेड हैं। यही मेन डिफरेंस है फ्लोट और डबल में। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, तो यही डबल है, फ्लोट के अंदर अप टू 6 डिजिट्स एंड डबल के अंदर अप टू 15 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल यू कैन राइट, ओके।
अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं प्रकाश और डालना चाहूँगा बूलियन पे, समथिंग अबाउट बूलियन, ठीक है। बूलियन इज़ लाइक के ये केवल दो ही वैल्यू लेता है, ट्रू या फॉल्स, राइट, ये सबको पता है। और इसका जो साइज़ है वो 1 बिट है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट साइज़ इन द कंप्यूटर मेमोरी। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो यार ये केवल एक सिंगल कैरेक्टर लेता है, जैसे कि ए हुआ, बी हुआ, हैज़, एंड आई थिंक प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ उसके बारे में, सो वी विल नॉट गो इन टू दैट डेप्थ, ठीक है। अब सीधे जंप करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं ना, लाइक मैंने पहले बताया नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स केवल उन पर मेथड कॉल होता है। अगर आप एक बॉर्ड वाला वो लेते हो, बॉर्ड डिफ्रेंशिएशन लेते हो, तो उन पर केवल एक मेथड कॉल होता है, राइट। चलो ठीक है, तो यही इनके अंदर है। बस एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो नल भी हो सकती है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की वैल्यू नल भी हो सकती है, ओके। और इनका कोई फिक्स साइज़ नहीं होता, जैसे कि स्ट्रिंग का कोई फिक्स साइज़ नहीं है, एरे का कोई फिक्स साइज़ नहीं है, राइट, तो इनका कोई फिक्स साइज़ नहीं होता। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। एंड ये तुम लोगों को जब तुम अपनी टीएसए के, स्पेशली जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो वहाँ पर तुम्हें मे बी यूज़फुल होगा ये चीज़, टाइप कास्टिंग वाला चीज़, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें टीएलई ना आए, ठीक है, हमारी टाइम लिमिट एग्जिट ना करे। तो देखते हैं, ठीक है। देखो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है। टाइप कास्टिंग इज़ व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ वन पैरामीटर डाटा टाइप टू अनदर, ठीक है। जैसे कि क्या कह सकते हैं, ओके, तुम्हारे पास डाटा पड़ा है बाइट में एंड यू वांट टू शो इट इनटू द इंट, राइट, या सो यू कैन कन्वर्ट इट, आप कन्वर्ट कर सकते हो, कूल भाई। छोटे को तो बड़े में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट, ओके, क्योंकि इसका स्कोप बड़ा है, इसकी रेंज बड़ी है। जैसे कि इसकी रेंज अगर सपोज कर लो -2, लाइक -2⁻37 से लेकर -2⁻37 -1, ये रेंज है इसकी, और इसकी रेंज थी इतना। तो यार ये वाली रेंज भी तो इसी के अंदर फिट हो रही है, सेट ही तो है इसका। तो क्या बाइट इंट के अंदर नहीं जा सकता? हाँ, तो लाइक बाइट को मैं इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली, लाइक तुम्हें इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे लिखते हो कोड में अपने, एक मिनट बता रहा हूँ। सो अगर तुम ऐसे लिखते हो कोड में, सपोज तुमने बनाया बाइट ए इज इक्वल्स टू सपोज 3, ओके, एंड कल को तुम करते हो इंट बी इज इक्वल्स टू ए, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि ये ए जो है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया इंट में, कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं वाइडनिंग कास्टिंग, और ये कास्टिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। इसको करने के लिए आपको कोई कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ओके। और हाँ, कास्टिंग का क्या मतलब होता है? कास्टिंग का मतलब होता है बस एक डाटा टाइप की वैल्यू दूसरे डाटा टाइप को असाइन करना, बस एक डाटा टाइप की वैल्यू दूसरे डाटा टाइप को असाइन करना इज समथिंग कॉल्ड एज कास्टिंग, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं वाइडिंग कास्टिंग। ये ऑटोमेटिक हो जाती है, देखो यहाँ पर ही ऑटोमेटिक कास्ट हुआ। ये तुम्हारा था बाइट टाइप का, लेकिन वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो गया, वो अपने आप को बी के इक्वलेंट बोल रहा है, राइट। नाउ समथिंग कॉल्ड एज नैरो कास्टिंग, ये यार ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, ये आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, नैरो कास्टिंग। अब देखो नैरो कास्टिंग यार क्या होता है कि बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना इज समथिंग कॉल्ड एज नैरो कास्टिंग, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। मैंने एक डबल बनाया, डबल MN इज इक्वल्स टू 9.783, ठीक है, मैंने ये बनाया, कूल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंट बना रहा हूँ, इंट I इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ध्यान से देखना, इंट n, ओके। तो शायद ये तुम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, इसका टाइप, सॉरी, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है डबल,
डबल की रेंज ज़्यादा होती है। क्यों क्यों क्योंकि 8 बाइट्स का है, ठीक है। मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंट में। इंट की रेंज कम होती है, दैट इज़ 4 बाइट्स। तो तुम बिगर वाले को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, राइट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक मैनुअली इस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये जो n है, मैं इसका केवल और केवल उतना पार्ट चाहता हूँ जितना वो इंटीजर में लाई करता है, दैट्स इट, ठीक है। तो जब तुम ऐसा करोगे, ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, तो तुम्हें क्या प्रिंट होते हुए दिखाई देगा, ये प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। लेकिन जब तुम ऐसा करोगे आई, तो तुम्हें 9 प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। क्यों 9 प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने एन को टाइप कास्ट कर दिया था इंट में। तो ये होती है टाइप कास्टिंग, ठीक है, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा इसमें, ठीक है। सो अगर मज़ा आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स, बाय।